और राजपथ पर सलामी मंच के सामने हमारा राष्ट्रीय ध्वज शान से लहरा रहा है। इस वक्त मुझे कविवर मैथिली शरण गुप्त की कुछ कविता की पंक्तियां याद आती हैं। मुक्त गगन में मुक्त पवन में इसको ऊंचा उड़ने दो, पुण्य भूमि के गत गौरव का जुड़ने दो जी, जुड़ने दो। मान मान सर का शतदल ये, लहर लहर का लहरे, भारत का झंडा फहरे। इस तिरंगे की रक्षा के लिए हमारे सैनिक 24 घंटे हर मौसम में सीमाओं पर डटे रहते हैं और उनकी सिर्फ एक ही तमन्ना होती है, मेरे देश तुझको नमन है मेरा, जीऊं तो जुबां पर नाम हो तेरा, मरूं तो तिरंगा कफन हो मेरा। श्वेस, हमारा झंडा इसलिए नहीं लहराता कि हवा चल रही होती है। यह हर उस जवान की आखिरी सांस से फहराता है जो इसकी रक्षा में अपने प्राण उत्सर्ग कर देता है। और अब वो मनभावन पल हमारे सामने। मैं ठीक अपनी दाहिनी ओर देख पा रही हूँ तो भव्य इंडिया गेट मुस्कुराता दिखता है और बाईं ओर मुझे दिखाई देता है वो दृश्य जिसे साल भर देखने की प्रतीक्षा हर भारतवासी करता है। अपने वाहन पर सवार जब मैं मरूं तो इस मिट्टी में मिला देना मेरी राख को, अपने सीने में दबाए बैठा हूँ देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग को। और कमजोर नहीं है माँ तेरे यह लाल, और कमजोर नहीं है माँ तेरे यह लाल, अपने लहू से धोएंगे तेरे दामन के हर दाग को, तेरे दामन के हर दाग को। जब सच हुआ हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ, आओ सलाम करे उन वीरों को, आओ सलाम करे उन वीरों को, जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ, भारत गणतंत्र हुआ। जी हाँ, आज देश का प्रत्येक नागरिक गणतंत्र दिवस को बड़े उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है। सभी देशवासियों के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान की बात है। यह दिवस हर भारतीय का अभिमान है। अनगिनत वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से हमें आज़ादी दिलवाई। आज़ादी के पश्चात देश को नियमित और सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी, जिसके आधारभूत देश की जनता निर्धारित नियमों और कानूनों का पालन कर सके। तो इसके लिए डॉक्टर नेतृत्व में स्थापित समिति में शामिल हुए दिग्गज राजनेता जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित 284 सदस्यों की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 के दिन देश का संविधान अर्पित किया। संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था दोनों का एक सुंदर मिश्रण है। संघात्मक व्यवस्था इसलिए क्योंकि यह एक लिखित संविधान है जिसमें दुनिया के विभिन्न आदर्शों को संजोया गया। संपूर्ण जनमानस का कल्याण, प्रगति और उनकी उन्नति तथा भारतवर्ष की संपन्नता की नींव रखी गई। और अंततः 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। एक ऐसा अवसर है जो हमें अनेकों वीर वीरांगनाओं और हमारे पूर्वजों की कुर्बानी की गाथाओं और संघर्षों को तरोताजा कर देता है। प्रत्येक भारतीय के अंतर्मन को झंझोड़ते हुए देश प्रेम की भावना जागृत कर देता है और हमें प्रेरणा देता है कि हम यूं ही विविधता में एकता और अखंडता बनाए रखें। इस अद्भुत दृश्य और प्रमाण हम देख सकते हैं 26 जनवरी को राजपथ पर भव्य गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन, जिसमें राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाती है। राजपथ पर निकलने वाली सुंदर, विचित्र और अद्भुत झांकियों में भारत की विविधता में एकता की झलक दिखती है। को विदित होगा कि इस वर्ष हमारे देश का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। 26 जनवरी 1950 में हमारे देश भारत को एक गणतंत्र देश घोषित किया गया था। उसी उपलक्ष्य में भारत देश के प्रत्येक नागरिक द्वारा गणतंत्र दिवस को बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। आज यदि हम गर्व से अपने देश को पूरी तरह आज़ाद कह सकते हैं
और देश में खुशी और उल्लास से गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो इसके पीछे देश को पूर्ण स्वराज दिलाने वाले महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, लाला लाजपत राय जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को और हमारे देश के वीर जवानों को हमें सदैव याद रखना चाहिए, क्योंकि आज उन्हीं की संघर्ष और परिश्रम से हम आज़ादी की जिंदगी जी पा रहे हैं। सोचिए, अगर आज़ादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानी अपना सब कुछ बलिदान करके अगर स्वतंत्रता की लड़ाई में ना आए होते तो आज क्या स्थिति होती। आज समय का चक्र बदल चुका है। जिस देश ने हमारे देश को गुलाम बनाया था, आज वह देश हमारे देश की अर्थव्यवस्था से पीछे हो चुका है। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। आज हमारा देश हर क्षेत्र में सफलता के नए परचम लहरा रहा है। आज का भारत सिर्फ अपने लिए नहीं जीता है, बल्कि अन्य गरीब देशों की मदद भी कर रहा है। कोविड के समय अनेक गरीब देशों को अगर भारत ने अपना वैक्सीन नहीं दिया होता तो दुनिया में आज अलग स्थिति होती। आज भारत एक ग्लोबल लीडर की तरह विश्व के सभी मंचों पर दुनिया में शांति का संदेश देता है। आज का भारत लात और घूसों से मार मार कर दुश्मन को उसकी औकात बता देता है और यह संदेश भी देता है कि अब भारत की 1 इंच जमीन पर अगर बुरी नजर डालोगे तो इससे भी बुरा हश्र होगा। आज भारत चीन और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क का ऐसा जाल बिछा रहा है ताकि युद्ध के समय किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। आज का भारत ऐसे ऐसे हथियार बना रहा है जिससे दुनिया के बड़े से बड़े देश आश्चर्य में पड़ जा रहे हैं। आज भारत के युवा दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियों पर राज कर रहे हैं। आज भारत के मेक इन इंडिया का असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। आज का भारत सिर्फ अपने देश के लिए नहीं बल्कि दूसरे देशों के लिए भी हथियार बना रहा है। खरीदने के लिए दुनिया के बड़े से बड़े देश अपनी इच्छा जता रहे हैं।